अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आनंदपुर रेंज के डीआईजी RN आमिर रेड्डी का तबादला कर दिया। EC की जानिब से DGP KV राजेंद्र नाथ रेड्डी के तबादले के 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर हो गया। हसनाबाद में BLR कन्वेंशन में हल्के से ताल्लुक रखने वाले सैदापुर, भीमा, देवरापल्ली और इल्कातूर्ती मंडल के अहम कारकुनों की मीटिंग हुई। वजीर पूनम प्रभाकर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मीटिंग में मंडल सुदूर, गांव की शाख के सुदूर, क्लस्टर इंचार्ज, बूथ इंचार्ज और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। चूंकि इलेक्शन का वक्त कम है, कारकुनों को हर बूथ पर अक्सरियत हासिल करने की हिदायत की गई। 4 నెలల కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది, మన ఊర్లలో ఎట్లా ధైర్యంగా మెజార్టీ తేవాలనే దాని కొరకు ఒకసారి సమావేశం పెట్టుకున్నాం ముఖ్యులతోటి. ఇంకా చాలామంది రావాల్సి ఉంటే మీరు కొద్దిగా లిమిట్ చేసినది కొద్దిగా 2-3 పాయింట్లు దయచేసి అందరూ వినండి. 2004 నుంచి 14 దాకా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ప్రతి మాట అమలు చేసినాం. మనం ఒకటి కూడా ఫెయిల్ కాలే. అది ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు, రుణమాఫీ కావచ్చు, ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు, ఏ స్కీమ్ తీసుకున్నా మనం అన్ని అమలు చేసినాం. 2014 నుంచి 24 దాకా ఉన్న బీజేపీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు. బీజేపీ ఉదాహరణకు 15 లక్షలు ఇస్తాను చేసిందా? పబ్లిక్గా చెప్పింది, ఓపెన్గా చెప్పిందా? 15 లక్షలు అయ్యాయి. దాని తర్వాత రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తాను, అది అయిందా? రైతులకు పెన్షన్ ఇస్తాను, తెలంగాణ విభజన హామీని అమలు చేయాలి, సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను. పోగ మొత్తం దేశాన్ని మొత్తం అమ్మేస్తుంది ఆదానికి, అంబానికి. తెలంగాణ ఏర్పాటును పార్లమెంట్లో క్రిటిసైజ్ చేశారు, తల్లిని చంపి పిల్లలు తెచ్చుకున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు ఓటాడికి హక్కే ఉన్నది. బండి సంజయ్ MP KCR जो जगतियाल में ठहरे थे, बस के जरिए निजामाबाद रवाना हुए। 10 गाड़ियों और सैकड़ों कायदीन और कारकुनों पर मुश्तमिल KCR बस यात्रा काफिला तोवालों में आवाम से मुलाकात कर रहा और उनके मसाइल और दुखों को समझ रहा और उन्हें यकीन दहानी करवा रहा। कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में किसानों के अनाज की खरीदारी में ताखिर क्यों हो रही? ये रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों के साथ सियासत करती है। बालका सुमन ने ये बात कही। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मंडामारी मंडल से चन्नूर मार्गा के दरमियान में सारंगपल्ली गांव के किसानों की दरख्वास्त पर साबिक MLA बालका सुमन के साथ IKP मरकज का मुआयना किया गया। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KTR ने चवेल्ला पार्लिमानी हल्के के तहत कोंडापुर में मुनक़दा रोड शो में शिरकत की। KTR ने कहा, ग्रेटर हैदराबाद के लोग चाहते थे कि KCR वज़ीर आला बने, इसलिए ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दी गई। अजला में लोग थोड़े रुक गए क्योंकि कांग्रेस ने अपनी नफरत का मुजाहरा किया। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन हैदराबाद के तौर पर मुकर्रर किया गया। तकर्री के बाद वो DCP साउथ जोन की तब्दीली के बाद पहली नाइट ड्यूटी अंजाम देती हैं और मुख्तलिफ थानों के अचानक दौरे करती हैं और नाइट ड्यूटी अफसरान के काम का जायजा लेती हैं। उन्होंने अमले की दस्तियाबी और कारकर्दगी को चेक किया और गश्ती कारों और 2 व्हीलर गाड़ियों की दस्तियाबी का जायजा लिया। कोटामी MLA उम्मीदवार गुंडू शंकर ने सोंडे बरादरी की तरक्की के लिए काम करने का वादा किया है। शंकर नालाना मधु की क़ियादत में मुनक़दा सोंडी ज़ातुन के रूहानी इज्तिमा में मेहमान ख़ुसूसी रहे। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि वो सोंडी की समाजी और मौशी तरक्की में ताउन करेंगे। BSP वंदन कुमार ने आने वाले आम इंतखाबात में बहुजन का परचम थामे तिरूर हल्के में पहला कदम उठाया। तालीम, तिब, सेहत इसका मिशन है, मुकामी इसकी ताकत है। दिशाली ये कहते हुए आगे बढ़े कि मकसद एक कसीरुल नस्ल रियासत का हुसूल है। साबिक़ रुकन असम्बली गोंडू जगन्नाथ राव ने कहा है कि साजिशें इत्तेहाद की कामयाबी को नहीं रोक सकती। उन्होंने ग्रामीण मंडल के कोथूरू, कोरुनोपेटा और वाडाडा गांव में सम्मा श्रीनु की क़ियादत में मुनक़दा प्रजागलम और बाबू सुपर 6 स्कीमों की मुहिम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। మనం ఏర్పరిచినటువంటి సూపర్ 6 పథకాలు అందరికీ యువగలం పేరున ప్రతి ఒక్క తల్లికి
తండ్రికి గ్రామంలో వెళ్ళి మీరు చెప్పి తెలియపరిచి మన రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. YSRCP के मगरबी हल्के के मुबसरीन DR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बॉडी के अरकान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पेद्दा रामनी कुमारी ने श्री वेमना सेवा संगम की रूहानी मीटिंग में शिरकत की। श्री वेमना सेवा संगम गोपालपट्टनम के एक ज़र-ए-एहतमाम विशाखापट्टनम वेंकटापुरम में एक पुरजोश मीटिंग का इनेकाद किया गया। इत्तेहाद के MLA उम्मीदवार गोंडू शंकर ने कहा है कि रियासत की जामे तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के मकसद से बनाए गए इत्तेहाद के लिए आवाम की हिमायत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। उन्होंने देही मंडल पेदापाडू पंचायत के चिट्टावानी पेट और वानवी पेट गांव में इत्तेहाद के कायदीन की क़ियादत में मुनक़दा प्रजागलम वॉर बाबू सुपर 6 मुहिम में हिस्सा लिया। श्रीकाकुलम देही मंडल उपपल्ली गांव में और पेद्दा गंगला वानीपेटा गांव में यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने रोजगार गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते हुए कहा, एक बार आप सबकी तवज्जो YSR कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक 99% फलाही स्कीमों को नाफिज किया गया है और हर गरीब खुशी से लबरेज है। विशाखापट्टनम के साबिक जीवी MC को ऑप्शन मेंबर भास्कर राव YSRCP के मगरबी हल्के के मुबसरीन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पेद्दा रामनी कुमारी ने इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम चलाए। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर विशाखा वेस्ट हल्के 92 वार्ड राजका कॉलोनी में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। MLA प्रकाश गौड़ ने कहा कि चवेल्ला में BRS लोकसभा के उम्मीदवार कासनी ज्ञानेश्वर का ताल्लुक कमजोर तबकात से है। वो 40 साल से BC के हुकूक के लिए लड़ रहे। चवेल्ला में सिर्फ BRS ने BC उम्मीदवारों को टिकट दिया। कांग्रेस लीडर मोहन रेड्डी ने BC की तौहीन करने वाले एक वीडियो पोस्ट किए। वाराणसी के दरबार में वाक़ सर्किट हाउस के सामने मौजूद कचरे को पर्दे से ढांप दिया गया है ताकि मोदी और योगी ये समझें कि काशी वाकई जन्नत बन गई है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर वहां पर्दा उठाकर काशी के कई इलाकों को देखें तो तरक्की के बजाय काशी की तबाही का सच नजर आएगा, जिससे अवाम की आंखें खुल जाएंगी। मोदी और योगी हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किए, लेकिन पर्दा सिस्टम शुरू करके काशी की हालत जार को छुपा रखा है। आज हालात ऐसे हैं कि काशी के लोग कचरे में रहने पर मजबूर हैं। हजरत मौलाना प्रोफेसर अलहाज सैयद शाह यूसुफ हुसैनी क़िबला बरादर सजादा नशीन बारगाह जलालिया के मुताबिक ये खबर इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ दी जाती है कि हम असर का बाद अक्कन हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के सुदराज हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन हुसैनी अलमारूफ बा हजरत सैयद शाह चंदा हुसैनी के सजादा नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ तक़द्दुस हजरत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी क़िबला मारूफ बसजादा बादशाह चिश्ती अशरफी मौलवी फाजिल जामे निजामिया बउमर 66 साल बरोज मंगल सुबह और 7:30 बजे अपनी क़यामगाह वाक़ बड़ी देवड़ी गोगी शरीफ में क़ल्ब पर शदीद हमले के बाइस सानहा इर्तिहाल हो गया। जैसे जैसे पार्लिमानी इंतखाबात करीब आ रहे, आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। इसके हिस्से के तौर पर कंदी जोड़ की जानिब से आदिलाबाद में इंतखाबी मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। दूसरी तरफ आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी आंधी की तरह देहातों में मुहिम चला रहे। उनकी अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी शहर मुस्तकिल में घर घर मुहिम में मसरूफ हैं। कंदी साई मोना रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन पट्टी मज्जू और दीगर ने शहर मुस्तकिल के वार्ड नंबर 10 रामनगर में कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार अतरम सिगना के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। निजामाबाद शहर में रोड शोज नेहरू पार्क पर खिताब करते हुए सदर BRS व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुल्क में गुजरात मॉडल को पेश करने के बयानात पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि आया गुजरात मॉडल के नाम पर गोधरा मॉडल पेश किया जाएगा, क्या लोगों को जिंदा जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ मुफलिसी है। वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई, हर तरफ इफलास और मुफलिसी पाई जाती है। सारी चीज का जांच कीजिए। बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। इससे पहले यहां से जो MP जीता था
वो कितने फिरका परस्त है आप लोग जानते हैं, कितना गंदा है, कितना खतरनाक है, आप लोग अच्छी तरह से जानता है। उसको हर हालत में यहाँ हराना है। अब अच्छा मौका है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कांग्रेस आज तीसरे दर्जे पे है, 20% से कम है। कहीं आप गुमराह हो जाके कांग्रेस को वोट देंगे, फिर से यहाँ बीजेपी एमपी जीत जाएगा। सोच लीजिए आप लोग, मेरा बात सोचो, गुमराह नहीं होना। ये तेलंगाना सबका तेलंगाना है, सेक्युलर रियासत है। हमारे 10 साल के दौर में एक भी दंगा फसाद हमने नहीं होने दिया और सबको साथ लेके चला। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मैंने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। मुसलमान बच्चों के लिए कितना बेहतरीन मैं रेसिडेंशियल स्कूल खोला और निजामाबाद शहर में कितने ऐसे स्कूल है आप लोग जानते हैं। टेमरिस में हमारे बच्चे इस अंदाजे में पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे खवातीन के लिए मैंने बेहतरीन स्कूल खोला, उसमें से लोग अच्छे तरक्की कर रहे हैं। पूरे मुसलमान कौम का उससे उद्धार हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, जानिए, सब लोगों से मालूम कीजिए हालत का क्या हालत है, देख लीजिए, बीआरएस का ताउन कीजिए। मैं पहले कहा, निजामाबाद शहर में कई बार मैं आया, जब जद्दोजहद कर रहा था तेलंगाना के लिए, उस टाइम मैं आया था। हमेशा मैं कहता था, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, इसीलिए तेलंगाना रियासत हासिल हो। अच्छा खासा चल रहा था। एक्स कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद ने कोजा कॉलोनी इस्लामपुरा में पार्लियामेंट इलेक्शन कैंपेन डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन करते हुए अवाम से मिलकर बताया कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जीवन रेड्डी को जिताएं। इस इलेक्शन कैंपेन में एक्स कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद के साथ कांग्रेस पार्टी लीडर मौजूद थे। मंडाला मोहन रेड्डी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन, जिले कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ने रियासत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरसापुर और इनायत नगर गांव में रोजगार की जमानत के कारकुनों के साथ टी जीवन रेड्डी को जिताने के लिए की गई पेशरफ्त की वजाहत की। कांग्रेस पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में निजामाबाद के एमपी उम्मीदवार के तौर पर इस तरह कोनकपुर गांव में रोजगार की जमानत दी है। पद्मशाली और मुदिराज बिरादरियों के लोगों से कहा है कि वो कारकुनों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की हिमायत करें। కూలి 300 రూపాయలు ఉండే మనకు ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ల తర్వాత కేంద్రంలో మన పార్టీ వస్తే సోనియా గాంధీ గారు చెప్పింది ఇది మొదలు పెట్టినామా ఇది ఉపాధి పథకం మొదలు పెట్టిరు మనమే పెట్టాము మనమే చాలు చేసాము మనమే ఎండాకాలంలో ఏ పని లేకపోతే ఒక పని చేసుకుంటే ఏదో ఒకటి వట్టి ఇంటికాడ కూర్చుని ఏదో ఒక పని చేసుకుని పైసలు రావాలి। निजामाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार ताती पार्टी जीवन रेड्डी ने सलवरा मंडल सेंटर में बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और मुकामी कांग्रेस कायदीन के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की और कहा, सुदर्शन रेड्डी ने मंजेरा की तरक्की के साथ खेती को रोकने के लिए सख्त मेहनत की। ज़राअत के शोबे में मुफ्त बिजली का निफाज कांग्रेस पार्टी को ज़रूरी पैदावार के लिए कम अज कम इमदादी कीमत को जायजा बनाने के लिए जिताना चाहिए। निजामाबाद हल्के पार्लिमान कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर अयूब अहमद की जानिब से फुलांग डिवीजन नंबर 46 में डोर टू डोर मुहिम चलाते हुए पार्टी कैंपेनिंग करते हुए अवाम से मुलाकात किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दें। इस प्रोग्राम में नदीम अहमद, सोशल वर्कर मिर्जा वासिल, मोहम्मद अशरफ कांग्रेस पार्टी लीडर मौजूद थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अहम कारकुनों का एक इजलास सीपीआई हैदराबाद जिले सेक्रेटरी छाया देवी की सदारत में संगारेनी कॉलोनी में मुनक़िद हुआ। इंडिया अलायंस ने हैदराबाद कांग्रेस के उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर को जिताने के लिए मीटिंग की। बीआरएस पार्टी आदिलाबाद टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को अमली जामे पहनाने में बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने बताया कि निर्मल जल से आम में राहुल गांधी ने झूठ बोलते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हर खातून के बैंक अकाउंट में माहाना 2500 रुपए जमा कर रही। तेलंगाना के अवाम बिजली की कटौती से परेशान है। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के खुर्शीद नगर में एमपी उम्मीदवार उत्तरम मसिकू की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई गई।
आदाब, जय भीम, नमस्कार। आज वार्ड नंबर 17 में खुर्शीदनगर में डोर टू डोर बीआरएस पार्टी आतरम सक्कू साहब के जीत के लिए केसीआर साहब के सदारत में पूरे बीआरएस पार्टी के लोगों के साथ में सुबह 7 बजे से घूम रहे हैं। आवाम में जिधर भी जाओ इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हम धोखा खा के एक बार कांग्रेस को वोट दे के आइंदा इंतखाबात में वो धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब जो इख्तियार में आए वो झूठे वादे करके आए। औरतों को 2500 रुपये पेंशन देते बोले, आज तक वो पेंशन नहीं मिला। रेवंत रेड्डी साहब तो झूठ बोले। परसों निर्मल की सभा में राहुल गांधी से भी झूठ बोलने लगा। राहुल गांधी साहब क्या बोले, तेलंगाना में हर औरत को 2500 रुपये दे रहे बोल के बोले। किसको दे रहे बोल के मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस वालों से। एक भी औरत को तेलंगाना में बता दो आप। राहुल गांधी साहब 2-3 बार बोले हम 2500 रुपये आप लोग दे रहे, आइंदा हम जीतने के बाद 8500 के हिसाब से 1 लाख रुपये हर साल को औरत को दिए बोल के। तो मैं आवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसा ये 2500 रुपये नहीं मिले वो 1 लाख रुपये भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद में आप करंट का तो हाल देख रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बोले, लेकिन करंट हर दम सता रहा, हर आधे घंटे को करंट जा रहा। तो आवाम ये झूठे वादों से बेजार हो चुकी है। आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी को 1 नंबर को आतरम सक्कू साहब को वोट डालेंगे बोल के हमारे से वादा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आतरम सक्कू साहब की जीत होंगी। हम आवाम से बिल्कुल से पब्लिक से गुजारिश कर रहे हैं बीआरएस पार्टी तरफ से, आप लोग तेलंगाना के लिए बोलने वाले पार्लियामेंट में सिर्फ ये केसीआर साहब की हुकूमत, ये हमारे आतरम सक्कू साहब ही रहेंगे अपनी आवाज़ बन के। ये कांग्रेस बीजेपी वाले खाली दिल्ली के हाथी की बात कर, तेलंगाना के लिए कोई बोलने वाला है किसी का हक है तो वो बीआरएस पार्टी का है बोल के मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर एक बार मैं हमारे खुर्शीदनगर वार्ड नंबर 17 में हमारे आजियाना साजिद भाई पूरे टीआरएस पार्टी का पूरे ग्रुप का मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरे काउंसलर्स का और आवाम से मैं अपील करता हूँ आने वाले 13 तारीख को घर से निकल के, क्योंकि धूप है, धूप काला है, सुबह निकल के आप अपना वोट का इस्तेमाल करें, सही करें। 1 नंबर को आतरम सक्कू साहब को वोट डाल के भारी अक्सर से जीता है। टीपीसीसी साबिक जनरल सेक्रेटरी गंडरत सुजाता ने कहा है कि वो सभी राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मकसद के साथ काम करेंगे। उन्होंने शहर मुस्तकिल में साबिक वज़ीर रामचंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हाल ही में साबिक डीसीसी साजिद खान और सुजाता और संजीव रेड्डी की मुतैली और उठाने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से सनसनी फैल गई थी, लेकिन हाईकमान की जानिब से एक एलामिया जारी करते हुए ऐलान किया गया कि तीनों कायदीन को मुअत्तली को बरकरार रखा गया है। उन्होंने इस मौके पर सुजाता ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्लिमानी उम्मीदवार अतरम सगना की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद रहे। ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ప్రజల పక్షాన ప్రజల కోసం ఎప్పుడూ కూడా ప్రజలనే వెన్నంటి ఉంటూ మరి మేము ఈరోజు ప్రజా జీవితంలో కొనసాగుతున్నాం. ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో కార్యకర్తలతో పాటు నాయకులం కూడా అందరం నిన్న సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే రాజకీయ రంగంలో ఎన్నికల సందర్భం ప్రజల దగ్గరికి పోయే అవకాశం, మన అభిప్రాయాన్ని ప్రజలకు చెప్పే అవకాశం, మనం అభిమానించే ప్రజలు, మనని అభిమానించే ప్రజలు అభిప్రాయాల్ని పంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం. కాబట్టి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో మనవంతుగా మనం కూడా దీంట్లో పాల్గొనాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి సుగుణక్క గారికి మద్దతు తెలియజేయాలని చెప్పేసి అందరి అభిప్రాయం మేరకు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేపట్టినటువంటి సందర్భంలో కింది స్థాయిలో జీవన విధానం కొనసాగుతున్నటువంటి విధానాన్ని ఈ సమాజంలో నేడున్నటువంటి ప్రభుత్వం इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।